दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बड़ी ही जबरदस्त और धमाकेदार खबर जो आप मांग रहे थे वो हम लेकर आए हैं। जी हां, हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर हिना शहाब के साथ जो मुलाकात हुई थी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की एमएलसी के आवास पर, यानी कि एक न्यूट्रल वेन्यू पर, उससे जुड़ी कई जानकारी हमने आपको दी है। लेकिन अब जिस तरह से कमेंट करके आप लगातार उससे जुड़ी कुछ और जानकारी मांग रहे थे, तो हमारे सहयोगी अपने सूत्रों से जानकारी खंगाल रहे थे और सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे जानते हैं कि अब उस मुलाकात से जुड़ी कौन सी खास जानकारी आप हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। उस मुलाकात में जिसमें हिना शहाब और लालू प्रसाद आमने सामने थे, पार्टी के एक एमएलसी और लालू प्रसाद यादव बेटे तेजस्वी यादव चुपचाप दोनों के बीच हो रही बातचीत को सुन रहे थे। और बातचीत, खबर यह आ रही थी कि आधे घंटे पौन घंटे में खत्म हो गई, लेकिन अब पता यह चला है कि 2 सवा 2 घंटे तक लंबी बातचीत चली थी। क्या जानकारी निकल कर आ रही है राजीव? जी देखिए, दोनों तरफ के दोनों खेमे में बाप बेटा और माँ बेटा दोनों थे। अच्छा, यहां भी बेटा है? हाँ, यहाँ भी बेटा है। यानी कि हम जो सीरीज चला रहे हैं, जो दर्शक देख सकते हैं होम पेज पर, पापा पापा विधायक बना दो, तो वहां एक मम्मी मम्मी विधायक बना दो कहने वाला भी कोई है? हाँ, क्योंकि कहा ही जाता है कि कहीं न कहीं कोई मुलाकात ऐसे जगह पे हो, गुप्त हो, तो कुछ बड़ा सौदा होता है और बड़ा सौदा हो गया। क्योंकि हो गया दो मतलब क्या? अरे बड़ा सौदा ये हुआ कि जिस तरह से लालू यादव तेजस्वी यादव को सीएम बनाने में लगे हुए हैं, उसी तरह से हिना साहब अपने बेटे को विधायक बनाने में लग गई हैं। और ये तय भी हो गया है कि बड़हरिया से उनको लड़ाना है। हमारी जानकारी के अनुसार, अभी तक की जो जानकारी आई है, 2 सीट थी, रघुनाथपुर और बड़हरिया। लेकिन बड़हरिया में क्या है, प्लस पॉइंट क्या है कि जो वहाँ के विधायक हैं वो शहाबुद्दीन के काफ़ी करीबी हैं और उनके ही सह पर वो वहाँ से चुनाव जीते थे। उन्होंने श्याम बहादुर को, जदयू के अच्छे विधायक को हराया था बड़हरिया से। तो वो मजबूती जब मिली थी तो हिना साहब के बल पे मिली थी और वहाँ से बच्चा पांडे चुनाव जीते थे। तो वो सीट उनका है, वहाँ कोई विवाद नहीं हो सकता है, किसी अन्य का मुंह उठाने का या जब आवाज़ उठाने का माने कोई सवाल ही नहीं उठता है। वैसे उस स्थिति में उन्होंने अपना सुरक्षित सीट मांगा है और हमको लगता है कि ये बात बन भी गई है। चूँकि बनी नहीं रहती तो तेजस्वी यादव राजद अल्पसंख्यक मोर्चा के सम्मेलन में गए और उन्होंने बजाते ऐलान किया कि हम आप लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा देंगे तवज्जो और आप लोग बूथ लेवल तक मजबूत होइए। तो ये जो कवायद बनाई जा रही है उसकी रूपरेखा और उसका जो आगे का भविष्य है उसको तय करने में शहाबुद्दीन की पत्नी को बुलाया गया था। तो बुलाने के समय में तो बात आई, लेकिन दोनों तरफ तेवर था। एक तरफ लालू जी थे जो कहा जाता है कि कहीं नहीं जाते हैं, अपने यहाँ किसी को बुलाते हैं, एक से एक नेता उनके घर पर आए हैं, मत्था टेकने आए हैं, लेकिन हिना साहब नहीं गई। तब तय हुआ कि तीसरे जगह मिलना है, तो मिलना तो लालू जी से को मिलना चाहिए था ना, लेकिन वो तेजस्वी यादव को भी लेके गए। तो इधर से हिना साहब भी अपने बेटे उसामा को लेकर के गई। तो बात वहीं तय हो गई। आज 2.25 घंटे आपने बताया, वह बात सही है कि लालू यादव 2.25 घंटे तक किसी तीसरे जगह पर बैठ जाएं और बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी ताकत के वो बैठ जाएं, ये कम बात होती है। और ये हुई। हिना साहब ने अपनी मजबूती भी दिखाई और अपना जो कमजोरी था वो भी प्रकट किया। क्योंकि इनको भी था कि हम तो लोकसभा नहीं जा पाए, साहब के जगह पे इन लोगों ने मुझे किनारे कर दिया, तो कम से कम बेटा को तो एस्टैब्लिश कर दें। क्योंकि उनको भी तो है कि राजनीति पृष्ठभूमि में रहना है अब उनको। तो उस स्थिति में अपने बेटे को उन्होंने आगे किया है और वो तय हो गया है कि उनको बड़हरिया से विधानसभा का चुनाव लड़वाना है और बड़हरिया से राजद का उम्मीदवार उसामा बनेंगे। लेकिन राजीव, आमतौर पर कहा जाता है कि जब भी कोई सौदा तय होता है तो सौदा करने वाला ये देखता है कि सामने वाले को अगर लग रहा है कि उसे फायदा हो, फायदा अपना भी हो। तो यहाँ फायदा आरजेडी सुप्रीमो को क्या दिख रहा होगा? 2 फायदे हैं ना। हिना साहब को तो फायदा है कि बेटा एस्टेब्लिश होने जा रहा है। लालू यादव को फायदा सिर्फ सीमान से नहीं है, अल्पसंख्यक वोट से है।
उनका माई समीकरण याद करिए। माई समीकरण के आगे एक से एक छत्रप माने किनारे लग गए, और वो लगातार 15 सालों तक राज किया उन्होंने। वही माई समीकरण, जब माई समीकरण ध्वस्त हुआ तब उन लोग को डर लगने लगा कि अरे बाप रे, माई समीकरण तो मेरा ध्वस्त होने जा रहा है। तो ये एक ताना बना जो बुना जा रहा है, उसी का ये पृष्ठभूमि है कि 2025 में हम लोग सरकार बनाते बनाते रह गए। तेजस्वी यादव ने कहा अल्पसंख्यक मोर्चा के सम्मेलन में कि हम लोग सरकार बनाते बनाते रह गए, जो हम लोग से चूक हुई है 2025 में वो चूक नहीं होनी चाहिए। अल्पसंख्यक भाइयों को उनका हक मिलेगा, हक से ज़्यादा मिलेगा, और वो अपने आप को इतना मजबूत करें कि बूथ लेवल तक वो अपने कार्यकर्ता को और अपने कमेटी को बनाएं। इससे क्या होगा कि आप भी मजबूत होइएगा, आप मजबूत होइएगा तो राजद मजबूत होगा, राजद मजबूत होगा तो मैं मजबूत होऊंगा, यानी कि मैं सीएम बनूंगा। और लालू जी का भी यही है कि भाई बेटा को अपने जीते जी एक बार सीएम तो देखना चाहेगा। कोई भी पिता हो तो अपने बेटे को तो देखना चाहेगा। हिना साहब भी अपने बेटे को विधायक देखना चाहती हैं, विधायक बनने के बाद मंत्री देखना चाहेंगी। तो सबकी अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं जैसे जैसे मिलते जाता है। और आपने कहा कि लालू जी यादव क्यों गए, क्या मजबूरी थी, तो दोनों तरफ मजबूरी थी। हिना साहब को भी मजबूरी थी कि भाई हमको बात नहीं करेंगे, तो उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ करके देख लिया कि हम यहाँ जीत नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं हमको ये, तो उनके लिए वो राजद मुफीद जगह है। चूँकि शहाबुद्दीन राजद के साथ रहे, लालू जी के साथ रहे, उस स्थिति में हिना साहब को लगा कि अगर हम जदयू में जाते हैं तो वो स्थिति नहीं बनेगी, भाजपा में उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो उस स्थिति में उन्होंने राजद का दामन थाना। लालू यादव को लगा कि अगर ये मेरे पाले में आ जाती हैं तो वो जो सारण का क्षेत्र है, कमिश्नरी है, वो पूरा एक गोलबंद हो जाएगा एक मामले में। राजीव, गोलबंदी की बात में करेंगे। एक अंदेशा मेरे मन में ये उभर कर आ रहा है कि बातचीत तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी हुई होगी, हिना साहब ज़्यादा कुछ डिमांड भी नहीं कर रही होंगी, वो बस एक अपने लिए टिकट की मांग कर रही होंगी। तो उस समय ऐसी क्या वजह रही कि हिना साहब के साथ डील फाइनल नहीं हुई? हालांकि शक्ति यादव की बाइट हमने सुनी है, उन्होंने कहा है कि हिना साहब कहाँ गई थी, कुछ नाराजगी हो सकती है तो वो बाहर गई, लेकिन कहीं दूसरी जगह नहीं गई, तो अभी भी मानिए कि हमारे साथ ही हैं। तो वहां डील डन वाली बात नहीं हुई, और अब आप कह रहे हैं कि यहां डील डन बात हो गई। तो उस समय और इस समय में क्या अंतर है? देखिए, उस समय हिना साहब को लगता था कि मेरे बिना राजद की नैया पार नहीं लगेगी। थोड़ी सच्चाई तो है। हाँ, लेकिन इनको भी तो अपनी सच्चाई जाननी चाहिए थी कि बिना राजद के हम जीत नहीं पाएंगे। आप ये भी तो देखिए, एक तरफा हम आपने ताली दोनों हाथ से बजेगी। ताली दोनों हाथ से बजेगी, और बजी भी। देख लीजिए ना, हिना साहब को नहीं मिला, वो तेवर में थी कि मुझे सीट चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। तेजस्वी यादव ने कमान संभाली थी तो ये कहे कि किसी का मोनोपोली नहीं चलेगा। लेकिन अब उनको लग रहा है कि भैया लोकसभा में मोनोपोली दोनों तरफ से नहीं चल पाया, कम से कम विधानसभा में तो मोनोपोली मेरा रहे, किसी तरह मनाया जाए, किसी तरह लाया जाए। तो वो पहल हुई है, और पहल हुई है तो सौदा हुआ है। सौदा होगा तो निश्चित रूप से दोनों लोग के लिए फायदेमंद होगा। सिर्फ एक सीट अपने बेटे के लिए, या कुछ और भी संभावना देख रहे हैं आपके? चुनाव नजदीक आने के बाद कुछ और खुलासे हो सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव से पहले अभी बहुत कुछ आना बाकी है वहां से। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज डील हुई होगी और एक ही चीज के लिए हिना साहब इतना तेवर दिखा रही होंगी और एक तीसरे जगह मिलने जाएंगी और लालू यादव अपने आप को थोड़ा सा ढीला करते हुए उस जगह पहुंच जाएंगे। तो ये इतना छोटी चीज नहीं है, और भी कुछ हुआ होगा, वो धीरे धीरे आने दीजिए ना। अभी एक बार ऐसे में एक ये भी जो हमारी तरफ आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि जो रिश्ता तय करवाता है बीच वाला, दोनों तरफ से या तो मारा जाता है या दोनों तरफ से उसे तोहफा मिलता है। यहाँ जो एमएलसी हैं, अब डील डन हुई है तो तोहफा तो मिलेगा, उनका क्या फायदा होता दिख रहा है, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, उनके बारे में कहा जाता था कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि हम लोकसभा जाएं, लेकिन उनको नहीं मिला। तो हो सकता है कि भविष्य में राज्यसभा चले जाएं। और वो लालू जी के भी करीबी रहे हैं और अभी तेजस्वी के भी करीबी रहे हैं, इसलिए तो उन्होंने दोनों तरफ बात की। हमको लगता है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने पवन जायसवाल को कहा होगा कि आप बात करिए, उनसे मिलने की बात करिए, उनको ले आइए।
तो एक दिया जाता है कि भाई आपको ये एक मौका दिया जा रहा है कि आप पार्टी के लिए करिए, हम लोग के लिए करिए, तो आपको भविष्य में सोचा जाएगा। तो उस भविष्य की सोच में बेचारे वो गए और उन्होंने करके दिखा दिया है। अब गेंद जो है तेजस्वी यादव और लालू यादव के पाले में है, तो उस स्थिति में देखिए लोकसभा चुनाव के बाद तो अब तो राज्यसभा ही बचता है, एमएलसी तो ऑलरेडी है वो, तो हमको लगता है कि विधानसभा भी हो सकता है या यानी फिर कि हमारी जो सीरीज है, जो होम पेज पर हमारे दर्शक अभी जाकर देख सकते हैं, पापा पापा विधायक बना दो, उसमें एक और ओसामा का नाम जुड़ रहा है, जो पापा पापा तो नहीं लेकिन मम्मी मम्मी विधायक बना दो जरूर कह रहे हैं, और उनकी मम्मी जोर शोर से लगी हुई है और कामयाब भी होती दिख रही हैं। हाँ, दो ही होते हैं ना, परिजन कहा जाता है माता पिता को, और बेटा के लिए दोनों लोग जान देते हैं। तो पिता नहीं है तो माँ जान दे रही है, और माँ जान दे रही थी, इसमें गलती कहाँ है? सौदा हो रहा है तो इसमें गलती कहाँ है? एक तरफ अपने बेटे के लिए सौदा लालू जी कर रहे हैं, तो ये अपने बेटे के लिए कर रही हैं। तो ये तो सौदा है, और सौदा राजनीति में चलता है और चलता रहेगा। ये शुरू से लेके आज तक देखने को मिला है, और ये मम्मी मम्मी विधायक वाली जो बात है ये सटीक बैठ रही है। चलिए, तो जब भी कहीं कोई सौदेबाजी होगी, उसके पर्दे के पीछे कोई हलचल होगी, तो कशिश न्यूज आप तक वो जानकारी पहुंचाएगा। फिलहाल तो इतना तय है कि जो 2-2.25 घंटे तक बातचीत चली है न्यूट्रल वेन्यू पर, यानी कि ना मेरी जगह ना तुम्हारी जगह, किसी और की जगह पर, जहां लालू प्रसाद यादव पहुंचे, हिना शहाब पहुंची, और एक तरफ तेजस्वी यादव थे, तो दूसरी तरफ ये भी जानकारी है कि ओसामा के लिए पैरवी हो रही थी। हिना शहाब ने लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़कर अपना दमखम दिखाया, लेकिन उन्हें भी आभास हुआ कि पार्टी के बिना अकेले मैदान में उतरना समझदारी नहीं है। तो राजद को भी यह आभास हुआ कि एक इलाके के कद्दावर नेता को अपने साथ रखना ही समझदारी का सौदा हो सकता है। और विधानसभा 2025 के चुनाव में जहां नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनता लालू प्रसाद यादव देखना चाहते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे रिश्तों को जो बिखर रहे हैं उन्हें एकजुट किया जाना जरूरी है, और वो होता दिख रहा है। आगे और क्या कुछ होगा, इस बातचीत में सिर्फ इतनी ही बातें थी या कुछ और बातचीत थी, हम उसकी पड़ताल में लगे हुए हैं, आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस। इस वीडियो से जुड़ी अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।